आधी रात को सियाचिन ग्लेशियर से आई ऐसी खबर कि पूरे प्रदेश में पल भर में पसर गया मातम। भारत मां के सच्चे सबूत की कुर्बानी से हो गए भावुक, योगी भी करने लगे सलाम। कैप्टन अंशुमान साथियों को बचा ले गए लेकिन खुद की जिंदगी हार गए। हिंदुस्तान के सच्चे सपूत की कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी, गर्भ से सीना 56 इंच का चौड़ा कर देगी। 5 महीने में ही पत्नी का मिट गया सुहाग, बाप के सामने बेटे की उठी अर्थी। शहीद के अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ा जन सैलाब। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अंशुमान तुम महान हो। जी शायद इसीलिए कोई कह गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। देश का एक सच्चा बेटा, देश का एक सच्चा सपूत देश के लिए क्या कर सकता है वो आज अंशुमान ने साबित कर दिया। आज से पहले न जाने कितने अंशुमान जैसे कितने वीरों ने साबित कर दिया है। इन्हीं सच्चे वीर सपूतों की वजह से हिंदुस्तान की सरजमी सबसे पवित्र है, सबसे महान है। दुनिया की पूरी आबादी भारतीय सेना की जवान जी को सलाम करती है, हमारी सैनिकों को सलाम करती है। ये सब कुछ है अंशुमान जैसे सच्चे वीर सपूतों की वजह से, जो देश के लिए अपने साथियों के लिए अपनी जान कुर्बान करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमनगर के सलीम खेड़ा में बुधवार को हर कोई यही कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ही अंशुमान आया था, वो हर किसी की मदद कर रहा था। सियाचिन में भी दूसरों की मदद करते हुए उसने अपनी जान गंवा दी। सियाचिन ग्लेशियर में बुधवार की सुबह करीब 3:30 बजे सलीम खेड़ा निवासी कैप्टन डॉक्टर अंशुमान शहीद हो गए। अंशुमान के पिता बताते हैं कि बेटा शहीद हो गया है लेकिन उसने अपने साथियों की जान बचा ली, हमें उस पर नाज है। देवरिया जिले के बरडीहा दलपत गांव निवासी रवि प्रताप सिंह रिटायर्ड सैन्य कर्मी हैं। वो आलमनगर के मजरा बादशाह खेड़ा स्थित सलीम खेड़ा में पत्नी मंजू और बच्चों के साथ रहते हैं। डॉक्टर अंशुमान उनके बड़े बेटे थे। छोटा बेटा घनश्याम पढ़ाई कर रहा है और बेटी काम्या दादर से MBBS कर रही है। अंशुमान की पत्नी स्मृति भी सास ससुर के साथ लखनऊ में रहती है। रवि प्रताप ने बताया कि बुधवार सुबह सियाचिन से सैन्य अफसरों का फोन आया, तब उन्हें हादसे की जानकारी हुई। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैन्य अफसरों ने उन्हें बताया कि कई टेंटों में आग लग गई थी और बहादुर कैप्टन डॉक्टर अंशुमान ने अपने साथियों को जलते टेंट से तो बचा लिया लेकिन खुद शहीद हो गए। डॉक्टर अंशुमान 6 से लेकर 12 तक शिमला के सैनिक स्कूल में पढ़े थे। 2020 में पुणे से MBBS किया और उनकी पहली तैनाती आगरा के मिलिट्री स्कूल में हुई थी। वहां वो करीब 1 साल तक तैनात रहे। उसके बाद पुंछ की 12वीं बटालियन में बतौर मेडिकल अफसर की तैनाती हुई। 1 महीने पहले सियाचिन में उनकी पोस्टिंग हुई थी। 15 दिन पहले ही कैंप पे गए थे। आसपास के लोग बताते हैं कि अंशुमान शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। घर वालों ने बताया कि बुधवार तड़के 3 बजे अंशुमान से उनके पिता, मां और पत्नी ने बात की थी। वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने वहां के कैंप और मौसम के बारे में भी बात की, घर वालों का भी हाल चाल लिया। करीब आधे घंटे बाद तड़के 3 बजे टेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सुबह करीब 5 बजे सैन्य अफसरों से हादसे की जानकारी होते ही अंशुमान की मां मंजू देवी बेसुध हो गई। उनकी पत्नी स्मृति का भी रो रोकर बुरा हाल है। डॉक्टर अंशुमान की शादी पंजाब की रहने वाली स्मृति से इसी साल 10 फरवरी को हुई थी। शादी के बाद से यह स्मृति सास ससुर के साथ सलीम खेड़ा स्थित घर में रहती थी। सियाचिन से मैदानी इलाके में तबादला होने के बाद उन्होंने स्मृति को भी साथ ले जाने की प्लानिंग की थी लेकिन सारी खुशियां पल भर में बिखर गई। सलाम है अंशुमान तुम्हें, पूरा देश आज तुम पर नाज कर रहा है। सच्चे वीर सपूत वही होते हैं जो देश के लिए पहले सोचते हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की जान की परवाह करते हैं। अंशुमान तुम पर गर्व है। ऐसे में देवरिया के लाल अंशुमान को आप भी दीजिए श्रद्धांजलि और खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।